जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आगे बढ़े, कहां तक बताए थे? बंगाल विभाजन हो गया, किसने किया? लॉर्ड कर्जन। कर्जन की तुलना औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन जब अंग्रेजों ने किया तो नरम दल और गरम दल के विभाजन की भी नींव पड़ गई, और अगले 2 साल बाद यानी 1907 में गरम दल और नरम दल बढ़ गया। कांग्रेस रोक नहीं पाई थी बंगाल विभाजन को, लेकिन अंग्रेजों ने जिस उम्मीद में किया था बंगाल विभाजन, वो सफल नहीं हो पाया था। बंगाली लोग बहुत ज्यादा समझदार थे, उन्होंने बंगाल विभाजन का पुरजोर तरीके से क्या किया था? विरोध किया था, और बंगाल विभाजन रद्द हुआ। लेकिन बंगाल विभाजन रद्द होते होते अंग्रेजों ने बहुत सारा कांड करके चले गए। सब अंग्रेजों ने हमारी सबसे बड़ी नस पकड़ लिए थे कि हमें सबसे ज्यादा अगर कुछ प्यारा है तो धर्म, और ये रियलिटी है भारत के लोगों को, समझ गया? अच्छा देखना, भारत में एक चीज देखना, बहुत बहुत एक ऐसे लोग होंगे जिनके लिए सब बहुत। आवाज नहीं जा रहा है? देखो जी पीछे आवाज क्यों नहीं जा रहा है? अधर्मी सबको आवाज नहीं जा रहा होगा। चलिए आगे बढ़े। अब जा रहा है आवाज? नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा आवाज? तो बिना माइके के पढ़ाते जी, माइक नहीं सही है। अब या तो इतने में एडजस्ट करो ना, तो बिना माइक के पढ़ाएंगे। आ रहा आवाज? भारत ऐसे कंट्रोल होता है, समझ में गया? अगर आपने कह दिया कुछ कि ताजमहल में कमी निकालेगा सब। अच्छा, हम तो जितना भारत को समझ, मतलब जो देखे कि जिसका घर में जितना उटपटांग रहेगा वो ताजमहल में उतना कमी निकालेगा। जो हम सोचते हैं ठीक से खाए को ना मिलेगा, वो बारात के खाना में कमी निकालेगा। ये चीज देखना गौर से, तुम जो ज्यादा नखड़ा करो, नहीं ऐसे नहीं है वैसे नहीं, उसके घर तो तुम एक बार सर्वे करने चल जाना एकदम। अपने लॉज में देखना, लॉज में कुछ बच्चे होंगे ना, बड़ा नखड़ा निकालेंगे, ऐसे नहीं है, ये सब सफाई नहीं है, ये है गंदगी है हुए। कभी किसी बहाने ना जाके घर देखना उन सब का, एकदम उजड़ल होगा सब। हाँ, भारत में अच्छा 2 तरह के भारत की समस्या, एक मानसिक गरीब, एक पैसा से गरीब। आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन तो हो गया। आप लोग पहले अपना आई कार्ड जमा करना, ऑफलाइन वाले रसीद ताकि आई कार्ड बन सके। कितने लोग का आई कार्ड नहीं बना है? देखो एनआरसी लागू हो गया देश में लगे लागू हो सीए एनआरसी, आई कार्ड के लिए, क्लास के लिए एनआरसी जरूरी है। इधर आओ, इधर आओ, उठो उठो उठो। हाँ बैग लेके आओ, बैग लेके आओ। यहां ना बैठी थी बेचारी का तबीयत ठीक नहीं है। चलो 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 चलो, जल्दी आओ जल्दी आओ, आ जाओ, फिर तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। अच्छा ना ना बाबनी, अरे अरे जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी निकलो निकलो निकलो। ए ले जाओ, उसका तबीयत खराब हो जाएगा। बैठो बनी, बैठो बैठो। हाँ एडजस्ट हो जाएगा। हाँ तो बैठो बैठो, हाँ तुम बैठ जाओ, एडजस्ट कर करिए कि नहीं से सीट हो जाएगा, वो भी बैठ जाएगी, लेकिन गई नहीं है। कहाँ बैठ एडजस्ट हो पाएगी? नहीं होगी है। कहाँ हो जाएगा? बैग लेके जाओ, बैग लेके जाओ। बबनी का तबीयत तुम लोग ध्यान नहीं देते हो लोग, उसका तबीयत सही नहीं, बैग लो उसको। हाँ ये बबनी का देखो, ओढ़ के साल ओढ़ के बैठल। हाँ खींचो खींचो, बैग खींचो। ए चलो,
चलो तबीयत खराब हो जाएगा हमारी बहन सबका, हमको बर्दाश्त होगा जी। हल्ला नहीं करो तुम लोग। नहीं नहीं, हम बस चाहते हैं किसी का तबीयत खराब ना हो। सोचिए आपके घर के लोग क्या कहेंगे, लोग खान सर के यहाँ भेजो, लवनी का तबीयत खराब हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन पढ़ा दिए थे, ये सारा चीज पढ़ा दिया। बंगाल विभाजन, किसने वस्त्र जलाने का विरोध किया था? कोई दिक्कत अब नहीं? नहीं, तबियत सही कर, नहीं अब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन का विरोध किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर मतलब उन्होंने कपड़े जलाने का विरोध किया था, बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया था। बंगाल विभाजन लागू हुआ था कितने तारीख को? कितना अक्टूबर? 19 अक्टूबर 1905। इस दिन क्या मनाया गया था? और क्या मनाया गया? रक्षाबंधन। बंगाल विभाजन के अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? अमार सोमार बंगला। पढ़ा दिए? बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल, उसने मुख्य आधार था, ये बहाना बनाया था कि प्रशासनिक सुधार करेंगे, लेकिन क्या उसने प्रशासनिक सुधार किया था? नहीं, बल्कि उसने किस लिए किया था? सांप्रदायिक भेदभाव बिगाड़ने के लिए। पूर्वी बंगाल में किसे ज्यादा रखा और पश्चिमी बंगाल में? हालांकि ये धीरे धीरे बाद में सफल हुआ जब मुस्लिम लीग की स्थापना कर दिया और मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों को अलग क्षेत्र देके घोषित कर दिया। यहाँ पे बहुत खतरनाक डिसीजन था उसका। अंग्रेजों ने हिंदुओं का साथ दिया या मुसलमानों का? किसका? हिंदुओं का साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि हिंदुओं में धार्मिक नेता भी थे और राजनीतिक नेता भी थे। मुसलमानों के पास केवल और केवल कौन नेता थे? धार्मिक नेता थे। समझ गए? राजनीतिक नेताओं में अलग अलग विचारधाराएं रहती हैं, धार्मिक नेताओं में तो कोई व्यक्तिगत विचारधारा थोड़ी है, जो धर्म की नीति है वही नीति हो गया यहाँ पे। समझ गए कि नहीं? अंग्रेजों ने कौन सा नियम अपनाया था? फूट डालो और शासन, फूट डालो और शासन करो। हर जगह उन्होंने यही नीति को अपनाया था। 1905 में टाउन हॉल में कलकत्ता का मतलब जब विभाजन हुआ तो कौन सा आंदोलन किया गया? बहिष्कार। किसका बहिष्कार? अंग्रेजों का। और अपना स्वदेशी आंदोलन चलाया गया कि हम अपना चीज रखेंगे, और बहिष्कार चलाया गया कि हम क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। भारतीयों ने अंग्रेजों के वस्त्र, विद्यालय और वस्तु इत्यादि का क्या कर दिया? बहिष्कार। क्यों किया? क्योंकि हमें क्या चाहिए था? स्वदेशी चाहिए था। कपड़े भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के कपड़े धुलने से क्या कर दिया? मना कर दिया। उनके यहाँ नौकरी करने से मना, विद्यालय में पढ़ने जाने से मना कर दिया। आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़े को क्या किया गया? जला दिया गया। इसका विरोध किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने कहा कि यह एक तरह का अपराध है। यहां पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कर बंगाल विभाजन में वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। किसने दिया? कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेशी आंदोलन के नेता में सब नरम दल के रहे होंगे। योमेश चंद्र बनर्जी तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल। यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन रद्द करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? बंग भंग। यहाँ कंफ्यूजन होगा। एक हेनरी विलियम डेरिजिवो, उसने एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम था यंग बंग। देखिए, यंग बंग मतलब यंग मतलब युवा, बंग मतलब बंगाल, बंगाल के युवा के लिए चलाया गया यंग बंग। और एक था बंग भंग। कौन था? बंग भंग। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई, पंजाब में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, बंबई और पुणे में लोकमान्य तिलक। ये लोकमान्य तिलक तो मुंबई के सबसे प्रमुख नेता है। मुंबई के सबसे प्रमुख नेता लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक। स्टेशन भी है तो वहां पे तिलक जी के नाम पे। आगे बढ़ जाएं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का ही क्या बना था? शीर्षक बना था। वंदे मातरम क्या गया था? समझ आ गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में क्या किया गया? स्वदेशी वस्तु
समाप्त बनाया गया ताकि वहां पे किया जाएगा। आगे बढ़ जाए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बना, शांति निकेतन से प्रेरित होकर कलकत्ता में क्या किया था, नेशनल कॉलेज की स्थापना किया। क्योंकि हम लोगों ने अंग्रेजों के कॉलेज का क्या कर दिया था, बहिष्कार, अंग्रेजों के कॉलेज का बहिष्कार। तो जरूरी था यहाँ पर टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वगैरह वगैरह की क्या कर दिया था, स्थापना किया था। इस कॉलेज में प्रथम आचार्य किसे घोषित किया गया, अरविंद घोष। ये कौन है भैया, अरविंद घोष, याद है, सन्यासी बन गए थे, इन्हें हथियार का आरोप लगा दिया गया था अलीपुर आर्म्स एक्ट के तहत, अलीपुर षड्यंत्र जिसे कहा गया, और बरिंद कुमार घोष को काला पानी की सजा दे दी गई। अरविंद घोष को बचा लिया सिया दास, जिस कारण अरविंद घोष क्या बन गया, सन्यासी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेशनल कॉलेज की स्थापना किया तो उसके पहले प्रिंसिपल कौन बने, अरविंद घोष। अब किसी भी स्कूल का सबसे बड़ा अधिकारी प्रिंसिपल होता है, और किसी भी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा वीसी, वाइस चांसलर। वीसी जो चाहेगा यूनिवर्सिटी में करा सकते हैं, समझ में आया कि नहीं है। और जैसे पूरा पहले आपका जो इसमें ना मगध यूनिवर्सिटी के कौन कौन है, मगध यूनिवर्सिटी लो, हाँ नशा गए लोग। तो पहले के जो आपके वीसी थे एग्जाम नहीं कराए, अभी जो वीसी गए हैं उनके ऊपर ना इतना ना दबाव गया, इतना दबाव कि 20 में से 18 एग्जाम कंडक्ट अभी तक नहीं दिए ना, पुरनका वाले में। अभी जो वीसी आए है ना, वीसी टेंशन में है एकदम, क्योंकि सर पहले इतना ना नशा के गया है ना जिसका कोई हद नहीं। अभी बोलते ही ना नया वाले वीसी सबसे कि थोड़ा कंडक्ट करा के खत्म करिए। आप बड़ी बड़ी उठपटांग होती, इतना बड़ा सिस्टम को अगर कोई एक बार गड़बड़ाता है ना, जैसे सेशन वेशन, बड़ी दिक्कत हो जाता है। बिहार की एक यूनिवर्सिटी की समस्या रहे तब तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसकी समस्या ऐसा नहीं है। वीर कुंवर सिंह, वाह, आरा वाला वो तो और खतरनाक है। छपरा वाला जेपी, जेपी क्या है कोई, हाँ जेपी वाले तो सब लोग, सब जगह मोटा मोटी यही हाल है। आप आगे बढ़े। ब्रिटिश पत्रकार, इनका नाम याद रखना बबुआ, ब्रिटिश पत्रकार नेविल्सन ने क्या किया था, आंदोलन में जुड़ा हुआ था। ब्रिटिश पत्रकार जो आंदोलन को कवर कर रहा था, नेविल्सन। कौन था, नेविल्सन। मुस्लिम वर्ग और कृषक वर्ग इस आंदोलन से प्रभावित नहीं हुए, जबकि महिलाएं और बुद्धिजीवी वर्ग इस आंदोलन से क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। अब देखिए 1911 का समय आता है, बंगाल विभाजन तो करा दिए, अब बंगाल विभाजन रद्द कराते हैं। बंगाल विभाजन क्या करते हैं, रद्द कराते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत बाबू आपके कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए देखते हैं हम ध्यान से। एनओयू तो सेशन ठीक रखता है जी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, वो तो ओपन यूनिवर्सिटी, उसमें कैसे सेशन लेट होगा, नकलो नहीं होता उसमें। आपने कोई नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से किया है क्या, आप किए बबनी, हिलने नहीं दिया होगा, विस्कमान में एग्जाम लेता है, हाँ सीसीटीवी कैमरा के साथ। पूरे बिहार में सबसे टफ एग्जाम अगर कोई लेता है सबसे स्ट्रिक्टली के साथ ना, तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, थोड़ा भी हिलने डुलने नहीं देता है यहाँ पे, हाँ बैठ के लिखवाता है, मतलब प्रैक्टिकल के लिए जाना पड़ेगा आपको, एएन कॉलेज भेज देता है, पैसा वैसा नहीं लेता, बहुत खतरनाक है। वहां पर सेशन टाइम से रहेगा, लेकिन एक अक्षर भूल जाएगी ना, परसेंटेज भी नहीं देता है। बाकी यूनिवर्सिटी में कुछ घोंस के चल रही है 70%। और कौन सी जी, तुम लोग का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है आप लोग का फर्स्ट ईयर में, 80। देखो 80% हम लोग के समय आ जाता तो उस समय अपनी कोरोना वैक्सीन बना देता। 80% ग्रेजुएशन का मतलब आप समझते हैं कितना हार्ड होता है ग्रेजुएशन, लेकिन कुछ और रगड़ के चलो ये सब यूनिवर्सिटी में दे देता है 60%। नालंदा वाला नहीं देता है, बहुत टफ है। चलिए अब आगे देखते हैं। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब हुई थी, 1911 में।
लॉर्ड हार्डिंग के समय। देखिए बंगाल विभाजन हुआ कब बाबू? बंगाल विभाजन 1905, 1905 और रद्द होने की घोषणा हुई 1911 और रद्द हो गया 1912, रद्द हो गया 1912, घोषणा हुई 1911 में। देखिए जब 1911 में हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कर्जन, और जब ये हुआ था हार्डिंग। कौन था? हार्डिंग। हार्डिंग हार्डिंग था। कौन था? हार्डिंग। हार्डिंग ने डिसीजन लिया 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया 1912। इसमें 3 डिसीजन लिए गए थे। पहला कि बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल विभाजन क्या कर दिया गया? विभाजन क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। दूसरा, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। बंगाल से किसे अलग किया गया? बिहार को अलग किया गया। कब? 1912 में, 1912। तीसरा, भारत की जो राजधानी थी, राजधानी कहां ले गया? दिल्ली। राजधानी दिल्ली, राजधानी दिल्ली ले गए, राजधानी दिल्ली ले गए। तो बंगाल विभाजन तो रद्द किया, लेकिन बंगाल विभाजन रद्द किया, बंगाल से किसे अलग कर दिया? बिहार को। कब अलग किया? 1912। अब बिहार से फिर अलग हो गया उड़ीसा, 1936। बिहार से बंगाल से बिहार अलग हुआ। अब फिर बिहार पहले बहुत बड़ा था, उड़ीसा अलग किया 1936, 1936। उसके बाद भी बड़ा हो गया तो झारखंड सन 2000, झारखंड अलग किया 2000। अभियो मन नहीं भरा है तो लोग कहते हैं मिथिला को भी अलग कर दो। अरे भाई, मिथिलांचल अलग होगा, अर्थव्यवस्था वहां कैसे कंट्रोल होगी? किसी राज्य को चलाना ही केवल बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ा फाइनेंस होता है, पैसा ही खत्म हो जाएगा वहां पे। उस एरिया में तो और भी सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त एरिया मिथिला ही है। मिथिला गए, झारखंड हो गया, तो झारखंड कब लग गया? सन 2000। तो बंगाल विभाजन रद्द तो कर दिया सब, लेकिन अपनी हिसाब से देख रहे हैं कि लेके राजधानी कहां गया? दिल्ली ले गया। अब भारत अच्छा से कंट्रोल हुआ है दिल्ली में। जिसको भी देखिएगा ना, चाहे जहां जब भी कोई, तो अच्छे ढंग से कंट्रोल भारत कब हुआ है? दिल्ली से। अखंड भारत कंट्रोल हुआ है पटना से। अब भारत कंट्रोल हुआ है दिल्ली से, कंट्रोल हुआ है। आगे बढ़ जाए। हाँ, अच्छा, जैसे बाबू का कहना है जैसे बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाली लोग विद्रोह कर दिया, तो जब बिहार का विभाजन हुआ तो बिहारी लोग विद्रोह नहीं किया? नहीं। उड़ीसा को जब तोड़ा तो बिहारी लोग विद्रोह नहीं किया। रीजन था उसके विद्रोह न करने का कि उड़ीसा का विभाजन क्षेत्रफल के हिसाब से हुआ था, कोई जाति धर्म के हिसाब से नहीं हुआ था। उड़ीसा काफी, अब सोचे ना, पटना से आप उड़ीसा तक कंट्रोल करिएगा, बहुत दिक्कत होगा। तो उड़ीसा इसलिए दिया कि ताकि उसमें प्रशासन में दिक्कत ना आए, समझ में। और झारखंड अलग इसलिए हुआ कि वो एक जनजातीय क्षेत्र था और बिहार में जनजातीय क्षेत्र उतना नहीं है, तो प्रशासन एक ही राज्य में कंप्लीटली 50% अलग टाइप का प्रशासन, 50% अलग टाइप का प्रशासन, इसलिए क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया यहाँ पर। लेकिन बंगाल का तो कंसेप्ट ही अलग था, उसमें सांप्रदायिकता था। क्या था? सांप्रदायिकता। इसलिए क्या हुआ? उसका विरोध हुआ और बंगाल विभाजन फाइनली क्या हो गया? रद्द हो गया। बंगाल विभाजन फाइनली क्या हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन से किसी को कोई दिक्कत? बंगाल विभाजन क्या हो गया? बताइए, घोषणा कब हुई? कर दिया गया। बंगाल से विभाजन क्या किया गया? रद्द किया गया। बंगाल से किसे अलग कर दिया गया? बिहार। भारत की राजधानी, घोषणा हुई 1911, लागू हो गया 1912। फिर उड़ीसा कब अलग हुआ? और झारखंड कब अलग हुआ? गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन की तुलना किसे किया? औरंगजेब से। बंगाल विभाजन के बाद जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ वो थोड़ा उग्र ज्यादा हो गया।
बंगाल विभाजन से पहले जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में थे, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, समझ में गया। स्वदेशी आंदोलन को महाराष्ट्र के क्षेत्र से नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकमान्य। कौन सी उपाधि? लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। यहाँ पे आगे बढ़े। बिहार टीचर परीक्षा रद्द होने वाला है। पेपर लीक थोड़ी हुआ है, आंसर दे दिया गया है। एडमिट कार्ड में क्या दे दिया गया था? आंसर दे दिया गया था, पेपर नहीं लीक है। विचित्र ढंग का था वो, पेपर लीक नहीं था, वो चीज ही था विचित्र। वो झारखंड में लीक हुआ था, जेपीएससी वाला। हा? अब तो बिहार किसका? बिहार झारखंड के जेपीएससी तो उसी समय रद्द हो गया। टीचर वाले में है क्या कि ये ईओयू को दिया गया जांच करने के लिए और एडमिट कार्ड में सब देखा गया, अब डिसीजन लेना बाकी है, लेकिन रद्द कर देगा। अभी ऑफिशियली नहीं आया लेकिन कर देगा रद्द बिहार टीचर। आगे बढ़ जाते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। दूसरी चरण की शुरुआत महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन जो अचानक बंद हुआ था उसके कारण हुआ था। एक तो हम लोग देखे तो लोग बंगाल विभाजन के टाइम पे, एक यहां पर। तो देखिए इसमें क्या क्या था भैया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये लोग बहुत खतरनाक क्रांतिकारी संगठन था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। देखिए दो ठो मिलता जुलता नाम रहेगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भी मिलेगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो था, हिंदुस्तान, इसके संस्थापक कौन थे? सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के, अरे नाथ को गोली, नाथ मत बोलो, सीधे सचिंद्र सान्याल। कौन थे? सचिंद्र सान्याल। इनका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ाना। इन्होंने इसकी स्थापना 1924 में किया। कहां से किया? कानपुर से। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, स्थापना कहां से किया गया? कानपुर से। किसने किया? सचिन सान्याल। सचिन सान्याल। क्रांतिकारी आंदोलन को क्या करना था? आगे बढ़ाना था। इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि भैया हम लोग के पास पैसा वैसा तो है नहीं, तो एक काम किया जाए, कोई बैंक वोंक लूट लिया जाए, कोई खजाना वगैरह लूटा जाए। तो इन लोगों ने प्लान बना लिया था कि हम लोग को क्या करना है, एक कोई बहुत बड़ा खजाना लूटना है। अब एक ट्रेन आ रही थी सहारनपुर से लखनऊ की ओर। सहारनपुर से कहाँ आ रही थी? लखनऊ। तो सहारनपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन में खजाना रखा हुआ था। तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि खजाना घसका देते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक स्टेशन था काकोरी, लखनऊ के पास एक जगह था काकोरी। काकोरी के पास ट्रेन को ना, इन लोगों ने सोचा कि यही गांव ठीक है, यहाँ ट्रेन कर्व भी लेती है, छोटा सा स्टेशन है काकोरी, तो जो सिग्नल दिखाता है ओकरा एक बांस मार देंगे खोपड़िया पे, सिग्नल में नहीं दिखाएगा, ट्रेन ऑटोमेटिक रुक जाएगी। हुआ भी वही, ट्रेन आई। बड़े स्टेशन पे सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं सर, छोटकन छोटकन स्टेशन और देखते हैं कोनो नहीं रहता है। तो गया सिग्नल दिखाने के लिए कि निकलो, मतलब उस समय टॉर्च तो था नहीं, ललटेन टाइप का होता था, दिखा दिया तो भाई जाओ, नहीं दिखाया तो मतलब उस समय का अलग सिग्नल सिस्टम होगा। तो जो सिग्नल वाला था वो करे धो दिया लोग। सिग्नल ही नहीं दिखाया। और ट्रेन की पटरी के आगे उन्होंने बैकअप के लिए रखा था कि पेड़ और काट के गिरा दिया, कहा कि सोचो अगर ले गया तभी रुकना पड़ेगा इससे। और उसके बाद से इन्होंने ट्रेन रुकी और उसके बाद से अंग्रेज सब निकले। सब व्हाट हैपन, मार के धाए धाए कुल्हाड़ी से बंदूक से गिरा दिया लोग। और सोना वोना जितना खजाना था बक्सा निकाला और बड़ा सा वो था डब्बा जिसमें खजाना रखा रहता है, संदूक, और उसमें से तोड़ ताड़ के संदूक और पैसा लेके चल दिए लोग। इस घटना को काकोरी षड्यंत्र कहा गया। क्या कहा गया? काकोरी षड्यंत्र। किस संगठन ने अंजाम दिया? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कब काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। डेट याद रखिएगा काकोरी षड्यंत्र का, 9 अगस्त 1925। काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925। किसी को दिक्कत?
आगे बढ़े। इसका नाम चेंज हो गया, कितने लोग बता सकते हैं? काकोरी षड्यंत्र के जगह एक्शन लिखा गया है। अंग्रेजों ने कहा कि यह षड्यंत्र है, और हम लोग ने कहा कि षड्यंत्र थोड़ी है, एक्शन है। ये तो अच्छी चीज है, हमारे लिए क्या है? अच्छी चीज है, अंग्रेजों के लिए खतरनाक है। तो अंग्रेजों ने काकोरी को क्या कहा था? षड्यंत्र। क्या कहा था? षड्यंत्र। हम लोग ने क्या कहा? एक्शन। तो काकोरी षड्यंत्र का नाम क्या है? काकोरी एक्शन। 9 अगस्त 1925। अब अंग्रेजों ने इसमें पकड़ना चालू किया, कहा कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। मास्टरमाइंड कौन है? तो पता चला चंद्रशेखर आजाद। मास्टरमाइंड चंद्रशेखर आजाद। तो पकड़ के लाओ चंद्रशेखर आजाद को। तो इस घटना के मास्टरमाइंड चंद्रशेखर आजाद पकड़े नहीं गए, बाकी लोग पकड़े गए, चंद्रशेखर आजाद पकड़े नहीं गए। रोशनलाल राजेंद्र लाहिड़ी, रोशनलाल राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल। याद रहेगा चारों नाम। अब मुख्य मास्टरमाइंड, मुख्य मास्टरमाइंड चंद्रशेखर। बाकी 4 लोग, रोशनलाल राजेंद्र लाहिड़ी, रोशनलाल राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल। अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल। समझ में आया? चारों नाम याद रहेगा। मुख्य अभियुक्त किसे बनाया गया? चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर। बाकी 4 लोग, रोशनलाल राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान। 3 को तो रौ से हो गया। रोशनलाल राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, 3 को तो रौ से ही हो गया। एक तो अशफाकुल्ला खान। अशफाकुल्ला खान पहले मुस्लिम थे जो क्रांतिकारी आंदोलन में फांसी पे चढ़े थे, तो इसमें अशफाकुल्ला खान को क्या दे दिया गया? फांसी दे। और राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी दिया गया, अंग्रेजों ने सरेंडर करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल का एक बहुत प्रसिद्ध कोट है, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। आपको अगर उर्दू नहीं आता है ना, तो इस ऊपर से चल गया होगा। फरोश का मतलब क्या होता है? जो उर्दू होंगे लोग उनको पता होगा। क्या जी? हाँ, आजादी। तुमको उर्दू नहीं आता है जी? उधर से बताओ लोग, बता लो बबनी दू लोग, बताओ फरोश मतलब क्या होता है? नहीं पता उन लोग को भी। कटना, फरोश मतलब कटना। फरोख मतलब बेच देना। उर्दू में कहा जाता है खरीद फरोख, नहीं कहते हैं खरीद फरोख। अक्सर न्यूज में सुनते होंगे विधायकों की खरीद फरोख हुई है। खरीदना, फरोख, बेच देना। उर्दू में खरीद फरोख। समझ में गया? सर फरोश की तमन्ना मतलब समझ रहे हो? सर बेचने की तमन्ना, माने हम काट के सर बेच देंगे। तो सर फरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मतलब हम तो बेचने को तैयार हैं, देखते हैं आपके हाथ में वो दम है कि नहीं, काट के ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, क्योंकि खरीदने वाले की भी औकात होनी चाहिए। मतलब है कि सर खरीदने वाले की औकात भी होनी चाहिए, उसका अपना सर मजबूत होना चाहिए। अरे खरीदने जो आया है उसकी औकात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किसने बोला था? राम प्रसाद बिस्मिल। समझ में आ गया? सरफरोश की तमन्ना। अगर उर्दू नहीं आएगा ना, तो फिर ये शायरी, ये गाना, गजल तो शुद्ध उर्दू आएगा ना। गजल और नजम, गाना और शायरी तो थोड़ा बहुत उर्दू में समझ में भी आ जाएगा। गजल और नजम के लिए एकदम शुद्ध उर्दू आना चाहिए, एकदम, नहीं तो समझे में नहीं आएगा। हाँ, बकलोल कहीं का इतिहास पढ़ लो, उर्दू पढ़ाइए। इतिहास हमें बुझाई नहीं रहा है, हमें उर्दू पढ़ाइए। और वो भी किस लिए? गजल सुनेगा। एक तो होता कि एग्जाम में आ रहा है तो समझ में आएगा, इसलिए कि क्या करेगा? गजल सुनेगा। लेकिन उर्दू भाषा जो थी ना, देखिए भारत में लोग हिंदी बोल रहे थे, भारत में क्या बोल रहे थे? हिंदी। अब उसके बाद इंडिया में क्या हुआ ना, मुगल आए और विदेश अरब वाले आए। अरब आए तो अरबी बोले। क्या बोले? अरबी।
अरबी अलग ऊपर से निकल गया, तो अरबी से थोड़ा मिलता जुलता फारसी आया, तो मुगल क्या बोले सब फारसी। बट मुगल इतना बड़ा दबदबा पे भारत पे कब्जा कर लिए, जैसे कि फारसी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लेकिन भारत के लोग की जनसंख्या इतनी ज्यादा थी कि वो लोग हिंदी बोलते थे, अब पता ही नहीं चल पाया। तो फारसी और हिंदी ये दोनों से एक नई भाषा का जन्म हो गया, उर्दू। उर्दू यहीं पैदा हुआ है भारत में, उर्दू भारत में पैदा हुआ है और पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है। चोट्टा कहीं का कम से कम अपनी भाषा को बनाया होता, अरबी बना लो अरबी। यहाँ पे उर्दू तो भारत में बाय डिफॉल्ट पैदा हो गया, नहीं आदमी कभी कभी कुछ खाना बनाता है बन जाता है कुछ और, तो वही भारत में हिंदी और फारसी को मिला के बन गया क्या चीज, उर्दू बन गया। आगे बढ़े, गजल क्या है? अभी तुमको गजल समझ में नहीं आएगा, जब लात खाओगे ना हाँ, तब धीमा आवाज में गजल सुनोगे। मुद्दते गुजरी मगर वो जमाना याद है मुद्दत मतलब क्या होता है? बहुत लंबे समय काल को कहा जाता है मुद्दत। नहीं होता है 10-20 साल बाद, तो अरे बड़ा मुद्दत बाद मिले हो जी। खैर छोड़ो, तुम लोग तुम अपना हिंदी शुद्ध करो पहले हाँ? अभी आप लोग का नौकरी उकरी हो जाएगा तब ये सब फिलोसफी उर्दू ये सब ध्यान देना है यहाँ पे। हाँ, इसका क्लास चले, पहले ये क्लास पढ़ो लोग। काकोरी एक्शन समझ में आ गया? अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल या रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, याद रहेगा। देखिए आजकल का एग्जाम क्या कर रहा है ना, ससुर इतना खचड़ई कर रहा है एग्जाम में, वो कह देगा किसको किस जेल में रखा गया था। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, बट उसने पूरा डिटेल से पूछ देगा। इस आरोप में अशफाकुल्ला खान को किस जेल में? फैजाबाद, रोशन लाल को इलाहाबाद, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर। देख रहे हैं अंग्रेजों की मेंटेलिटी। एक ही अभियुक्त एक ही केस में 4 लोग हैं, लेकिन चारों को अलग अलग जेल में रखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फांसी पे चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी है? और इनको चढ़ाने के लिए जो वकालत किए थे इस कांड के, जो सरकारी वकील थे, जगत नारायण मुल्ला। बताइए, जगत नारायण मुल्ला वकील थे किसके? अंग्रेजों के सरकारी वकील थे, अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे थे। काकोरी के उनके मुख्य अभियुक्त कौन थे? चंद्रशेखर। क्या हो गए? फरार हो गए। क्या हो गए? फरार हो गए। और अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में कंपनी गार्डन, वहां पे अल्फ्रेड पार्क है। वहीं पर जब ये थे तो अंग्रेजों को सूचना मिल गई। अल्फ्रेड पार्क बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा। वहां पे इलाहाबाद में जैसे गांधी मैदान कैसे है, ओकरों से बड़े, बहुत बड़ा है अल्फ्रेड पार्क। और उसके ना एक कोना पे है ये चंद्रशेखर आजाद जहाँ पे शहीद हुए थे, वहां पर एक बार हम लोग जब शुरू में गए थे इलाहाबाद में, तो कोई पार्क, इतना बड़ा एरिया है, यहाँ चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा है, हम लोग घुस गए इस गेट से और इससे घूमते जब तक पहुंचे लोग की पूरा हाथ गोड़ दर्द करने लगा। बहुत बड़ा पार्क है और अंग्रेजों को भनक लग गई इसी में है, तो अंग्रेज चारों ओर से घेर लिए सर, चारों ओर से क्या कर लिए सर? घेर लिए सर। अब क्या करें, पूरा गोली जब तक थी तब तक गोली चलाए, कुछ अंग्रेजों को मार भी दिए। लास्ट गोली जब बचा तो इन्होंने खुद को मार लिया, कहा कि इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी, अंग्रेजों के पास ऐसी कोई गोली नहीं है जो मेरा सीना चीर सके। किसने बोला? चंद्रशेखर आजाद। आगे बढ़ जाए। चंद्रशेखर आजाद को किस पार्क में मारा गया था? आज भी अल्फ्रेड पार्क में जाइएगा तो चंद्रशेखर आजाद की वो मूर्ति है। यहाँ पे एक हाथ से बंदूक रखे होंगे, ऐसे रखे हैं, एक हाथ से मूछ ऐसे ऐंठते। समझ में? भारत में मूछ शान का प्रतीक रहा है। भारत में यहाँ पे तो लखन जी कहता है यस सर, खाली मूछ रख ले से हो जाता है। अरे उस मूछ ले काम भी करो, खाली मूछ रख लेना से हो जाता है। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद का नाम अभी क्या हो गया? प्रयागराज हो गया। आप लोग अगर कभी जाइएगा तो वहां दिखेगा चंद्रशेखर आजाद जी का पिस्टल अभी भी रखा हुआ है वहां पे। तो ये वहां पे थे। उसके बाद से अंग्रेजों ने क्या, अंग्रेज देखिए कोई भी
सरकार से आप लड़िएगा ना गरम दल के हिसाब से क्रांतिकारी, तो किसी भी सरकार में क्रांति जो होती है ना, ये दो तरफ पे क्रांति डिपेंड करती है, आपके पास हथियार और पैसा कितना है। नहीं तो क्रांति बड़ी जल्दी दबा दी जाती है, बहुत जल्दी। समझा गया कि नहीं आ गया? सरकार के देखिए किसान सबको हरियाणा में घुसने ही नहीं दिया गया, लगा दिया कि नहीं? दिल्ली तो दूर है, पंजाब से निकल भर रास्ते बैरियर लगा के क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। तो आपके पास बैकअप सपोर्ट कितना है? और हम भारतीयों के पास क्रांतिकारी के लिए एक से एक क्रांतिकारी नेता थे, सूरवीर थे, बट हमारे पास दो चीज की बहुत बड़ी कमी थी। पैसा ही नहीं था कि आप हथियार खरीद सके यहाँ पे, या किसी को लालच देके अंग्रेजों की जानकारी निकाल सके। पैसे का अभाव इतना था कि इन्हीं लोग के अगल बगल के लोग ही बता देते थे कि देखिए चंद्रशेखर आजाद को भी हम देखें। समझा कि नहीं आ गया? अच्छा, ये लोग भी क्या था ना, अंग्रेजों के पास छल कपट बहुत ज्यादा था। छल कपट क्या था? बहुत ज्यादा था। तो भेष बदलना हम लोग में उतना नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज को देखे भेषे बदल दिए, दाढ़ियां बढ़ा लिए। अच्छा, हम रहे दाढ़ियां छील दे, हम ऐसे दाढ़ी छील के ऐसे टकला हो जाए, साकाल हो जाए तो पता चलेंगे, हाँ? और खतरनाक लगेंगे, लेकिन साकाल वो सब टाइप का तो भेष बदल के रहना चाहिए। अंग्रेज सभी समय थे, और हथियार हम लोग के पास था नहीं। और ये मुंगेर वाला बंदूक, एक गोली मारो फिर कट्टा उट्टा से क्या होगा वहां पर? अंग्रेजों के पास खतरनाक हथियार थे सब। वहां पे संगठन था उनके पास। भारतीयों के पास पैसा दे के भारतीयों को क्या करते थे, मिला लेते थे यहाँ पर। और भारत में भी अलग अलग टाइप के, साउथ इंडिया में उत्तर भारत से फौज भेजेंगे सब, बंगाल को पीटना रहेगा तो पंजाब से फौज बुला लेंगे सब। तो ये सब अंग्रेजों की चाल बहुत खतरनाक थी। आगे बढ़ जा, जेल याद रहेगा? अशफाकुल्ला खान को हैदराबाद, रोशन सिंह, रोशन लाल भी बोलते हैं, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा जेल, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी गोली किसे मार ली थी? खुद। 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931, डेट याद रहेगा? 27 फरवरी 1931। इंग्लिश है नो बुलेट टू शूट में। अब अंग्रेजी लोग इंग्लिश के सर से पूछेगा, मैडम से, हैज लगेगा कि हैव लगेगा? इस वजह दूगो भाई है सब, हाँ? अंग्रेजी में देखिएगा कम आदमी के लिए बड़का शब्द यूज होता है, अधेर आदमी के लिए छोटका यूज होता है। मतलब सिंगुलर रहेगा तो यूज होता है, हाँ, वो वाला यूज होता है। अरे अंग्रेजी का कौन देखा जी यहाँ पे? राम सरफरोशी की तमन्ना अरे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए। अब देखते हैं नौजवान सभा भगत सिंह। नौजवान सभा का समय किसने किया? भगत सिंह। भगत सिंह मुख्य रूप से भगत सिंह थे, छबील दास थे, यशपाल थे, और भी थे, बटुकेश्वर दास, लेकिन मुख्य रूप से नौजवान सभा का स्थापना किसने? भगत सिंह ने किया था। किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। 1928 में इस सभा को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में क्या कर दिया गया था? विलय कर दिया था। इसके बाद इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में क्या किया गया? विलय। देखिए दो अलग अलग संगठन थे, अभी आगे पढ़ेंगे लोग उसको। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन तो पढ़ लिए, सचिन सान्याल। अब नौजवान सभा की स्थापना किसने किया? भगत सिंह ने। भगत सिंह तो कुछ ज्यादा ही क्रांतिकारी थे यहाँ पर। भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद। इसका मतलब अब क्या हो गया? यह क्रांति जिंदा रहेगी, इनकलाब जिंदाबाद, यह क्रांति जिंदा रहेगी। समझा गया कि नहीं आ गया? अंग्रेजों ने इनको भी क्या किया था? फांसी दे दिया था। भगत सिंह पंजाब के थे, पंजाब के एरिया के, अखंड पंजाब, जैसे भारत अखंड भारत था वैसे पंजाब का जब विभाजन हुआ ना, तो हम लोग को 40% पंजाब हम लोग को मिला, 40 भी नहीं मिला, 30% मिला। और मुख्य पंजाब जो उधर वाला था वो किसको मिल गया? पंजाब पाकिस्तान को चला गया, यानी विभाजन हो गया। तो पंजाब के क्षेत्र के थे भगत सिंह। उन्होंने देखा कि अंग्रेज सब बड़ा ज्यादा क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं सभी सब मामले में यहाँ पे। तो उन्होंने संगठन बनाया और इन्होंने नौजवान सभा का स्थापना किया, इंकलाब जिंदाबाद का क्या किया था? नारा दिया था। इसी बीच जो था साइमन कमीशन एक संगठन था, अभी आगे पढ़ेंगे, वो भारत में आया था कानून बनाने के लिए, लेकिन उसमें सब अंग्रेज थे सब। तो लाला लाजपत राय ने कहा कि भैया इसमें सब अंग्रेज हैं, हमारे लिए कानून क्या बनाएंगे? सब विरोध होने लगा। तो लाहौर में सांडस नामक एसपी, पुलिस कप्तान, एसपी को क्या कहा जाता है? पुलिस कप्तान। सांडस नामक पुलिस कप्तान ने लाला लाजपत राय पे इतना लाठी चलवाया कि लाहौर के सबसे प्रसिद्ध नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। एट अ टाइम नहीं हुई, लेकिन कुछ दिन बाद हो गई।
लेकिन उसी चोट की वजह से हुई। इन्होंने कहा कि क्या करना पड़ेगा भैया, सैंडर्स को मार दिया। सैंडर्स को क्या कर दिया? लेकिन दूसरा सैंडर्स मारा गया। एगो पी सैंडर्स था, एगो एल सैंडर्स था, लेकिन दोनों अधिकारी था सब। अंग्रेजों तो एक ही दिखता है सब। अब हम ही लोगों को कह दीजिए जाके इंग्लैंड में किसी अंग्रेज को मार दिया जाए, तो इंग्लैंड में आदमी खाली ऋषि सुनक को पहचानता है बाकी तो सब एक ही दिखते हैं सर। लेकिन पुलिस कप्तान को क्या कर दिया गया? मार दिया गया वहां पे। अब मार के भाग गए लोग। तब तक एक किसी भारतीय ने देख लिया इन लोग को, तो भगत सिंह ने कहा कि रे भाई साहब, ये देख लिया नहीं, पक्का सरकारी गवाह बन जाएगा, एक मार दो। ओकरो मार दिए लोग, सारा सबूत गवाह खत्म, पता ही नहीं चला किसने मारा। केस हो गया। अज्ञात लोगों ने सैंडर्स की क्या कर दी? हत्या कर। ये लोग भाग गए लोग। उसके बाद अंग्रेजों ने ना एक कानून बनाया सब, लाहौर असेंबली में बैठकर। जैसे बिहार असेंबली है, उसी तरह पंजाब की क्या थी? लाहौर असेंबली थी। अब बिहार में कोई कानून बना दे, सपोज कीजिए कि दिन में 2 घंटा घर से बाहर निकलना है, बवाल नहीं हो जाएगा? तो अंग्रेज सब कुछ कानून बना रहा था, समझ में गया? तो इन लोगों ने कहा कि यार ये तो अंग्रेज सब हमारी बात ही नहीं सुनते हैं सब। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों लोग गए। बटुकेश्वर दत्त को भगत सिंह ने वो बटुआ दिया। नाम कैसे याद रखेंगे? बटुकेश्वर दत्त को क्या दिया? बटुआ। और बटुआ में बम था। तो कहा कि चल भाई, अब कहाँ? असेंबली चल। विधानसभा में घुस गए बम लेके। क्या लेके? और एगो पर्ची लेके कि अंग्रेज हमारी बात नहीं सुनते हैं, अगर बात नहीं सुनोगे तो उड़ा देंगे तुम लोग को, तुम लोग समझ के क्या रखा है, एक दिन तुमसे लड़ के आजादी ले लिया जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? और पर्ची बांटे। अंग्रेज सब कुछ सुनिए नहीं रहा था। असेंबली में बैठक चल रही थी, सारे लोग यहाँ पे बम निकाले। जहाँ विधानसभा अध्यक्ष बैठता है ना, उसके अगवा एक खाली जगह होता है, उसे हॉल वेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेल। खाली जगह रखा है, वहीं पे बम मार दिए धाए से। धुआं धुआं हो गया। तले दोबारा मारे, खाली जहां जहां जगह देख रहे थे खाली कुर्सियों पे बम मारे। पूरा धुआं धुआं, भाग गए सब अंग्रेज। सब क्या हो गया? सब भाग गए सब। भागो भागो, अंग्रेजी में चिल्ला रहा था, रे नवे रे नवे, भाग जाओ। भाग गए सब अंग्रेज सब। पुलिस आई देखने के लिए, तो इन्हें कहा कि 4 गो बम बचल ही रख लो, हम ही मारे हैं। अंग्रेज सब पगला गया सब कि यार कैसन आदमी है, बम मार के करा हम ही मारे हैं। काहे मारे हो? तो कर अंग्रेज सो रहे थे सब, उसको हम लोग प्यार से जगा रहे थे, तो जगिए नहीं रहे थे सब, तो हम सोचे बम मार के जगाए। समझ में आ गया? तो अंग्रेजों को क्या किया? बम मार के जगाए थे। यहाँ पे जज के पास लाया गया, तो जज ने कहा कि, अंग्रेजों ने कहा कि साहब ये आदमी जो है ना बम मार के करा, हम ही मारे हैं। हो ना हो यही व्यक्ति होगा जिसने सैंडर्स को मारा होगा, क्योंकि इतना खतरनाक आदमी ही मार सकता है सैंडर्स की हत्या। पुलिस कप्तान को मार दिया खींच के। तो जज ने कहा कि इसका मतलब इस पे शक है कि इसने मारा? तो कहा जी सर, एकदम इसी पे शक जाता है, तो इसको फांसी दे दिया जाए। अब बताइए, शक के आधार पर भगत सिंह को क्या दे दिया? फांसी दे दी। शक के आधार पर क्या दे दिया? फांसी। अब लोगों का आरोप है कि गांधी जी ने क्यों नहीं बचाया? तो भैया, मोतीलाल नेहरू उस टाइम के सबसे बड़े वकील थे, और जिस समय भगत सिंह को फांसी दिया जा रहा था, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो भी वकील थे। देखिए हकीकत क्या था। जो जज बैठे थे ना, उस जज में जितने वकील लड़ाई लड़े भगत सिंह का, किसी का जज ने फैसला नहीं सुना। उस जजों के बीच में एक जज भी थे, क्योंकि कई जज मिल के फैसला देते थे, 5 जज मिले थे, उस 5 जज मिल के फैसला दे रहे। उस 5 जज के पीठ में एक और जज थे, आगा हैदर खान। आगा हैदर खान, उसने कहा कि कहां का कानून में तुम इन्हें फांसी दे रहे हो? तो कहा कि हम, आप मत दीजिए फांसी, 5 जज में से हम 4 दे देते हैं, 4-1 से फैसला मान्य हो जाएगा। तो जज ने ना इस्तीफा दे दिया, कहा कि मैं अन्याय होते नहीं देख सकता। ससुरा, जब जज नहीं बचा पाया, वकील बचा लेता? हाँ, जज ही डुबा दिया। जज, अब भगत सिंह को क्या कर दिया गया? फांसी की सजा सुना दी गई। जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई, तो भगत सिंह, उन्हीं के साथ बटुकेश्वर दत्त, ये लोग को, कई लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। जेल में गए तो इन्होंने जेल में अनशन कर दिया। यहाँ हमारे भारतीयों को खाना सही से नहीं दिया जा रहा है, चूहा कूद रहे हैं सब खाना में, ये है वो है, और किताब चाहिए हमको पढ़ने उड़ने के लिए, लाइब्रेरी की व्यवस्था होना चाहिए, जो भी जेल में वाले सब चीज ले दिए। जब फांसी की सजा होने का दिन आया तो उनका वजन बढ़ गया था, टेंशन नहीं था वहां पर।
उन लोगों को टेंशन नहीं था। अंग्रेज देख के दंग रह गए थे। और फांसी तो भारतीयों ने ही चढ़ा दिया था। जेल के जितने अधिकारी थे भारतीय ने रहते थे सब यहाँ पे और उनको जब फांसी चढ़ा दिया गया था तो बोला था भगत सिंह ने, मैं जो आज लिख रहा हूं उसका एक दिन पैगाम आएगा, मेरे मरने के बाद इस वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। और हकीकत भी है, भगत सिंह ने जब शहादत दे दिया उसके बाद से तो क्रांतिकारी। तो देखिए आप अगर गौर से इतिहास को देखिएगा ना तो जितना क्रांतिकारी आंदोलन आए हैं लोग उसको दबाना कंपैरेटिवली बड़ी इजी होता है सरकार के लिए। तो आप क्रांतिकारी आंदोलन कब सक्सेस हो सकता है पता है? जब आपके पास भयानक पूरी फौज हो 1857 की क्रांति के तहत, अब हथियार और पैसा की कोई कमी न हो, तभी संगठन हो पाएगा। नहीं तो गरम दल के चल पे लड़के कश्मीर वालों को लग रहा था कि हम 370 हटवा लेंगे, कश्मीर को अलग कर देंगे, मार के धो दी सरकार। हाँ, नक्सलियों को लग रहा था कि एक दिन बिहार कब्जा कर लेंगे, बंदूक के दम पे कर लिए। जब बिहार पुलिस लड़ गई नक्सलियों से तो कोई लड़ लेगा। स्थिति बहुत दयनीय है बिहार पुलिस की। बिहार पुलिस को बहुत दयनीय स्थिति में, उनकी गाड़ी सही नहीं है, उनका हथियार सही नहीं है, बजट ही नहीं है उनके पास ज्यादा। यहाँ पर समझ गया? ऐसा नहीं है कि मनोबल नहीं है यहाँ पे। अगर इनको ऊपर से आदेश आ गया कि उठा के ले आओ, लेके चल आएगा से उठा के किसी को। अरे कितना जना को विधायक को लेके चल गया सब इस बार, आपने पता नहीं है। अभी जो कांड हुआ जनवरी में, इधर से उधर विधायक लोग को हिलने नहीं दिया वहां पे। तो हर जगह का अलग अलग सिस्टम रहता है यहाँ पे। लेकिन एक चीज आप लोग को दिमाग में समझ में आ रहा होगा कि आप यंग हैं, युवाओं को गरम दल और क्रांति बहुत पसंद है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, क्रांति तभी सक्सेस होगी जब संख्या बल ज्यादा हो, हथियार ज्यादा हो, पैसा ज्यादा हो। अदरवाइज में ऐसे नहीं होगा। छिटपुट आंदोलन करेंगे ना सरकार तुरंत मार देगी आप, तुरंत। यही रीजन है कि अन्ना हजारे अभी तक आंदोलन चाहे तो कर सकते हैं। अतनी वही लाठी भांज के कर दे, खत्म हो जाएगा कहानी यहाँ पे। अब आगे का क्लास कल देखेंगे लोग।